दानिश कुरैशी, हरियाणा का नारा अब महाराष्ट्र पहुंच चुका है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि किशोर तिवारी जी जो हैं, उन्होंने ये कहा कि भाई यहाँ की जो संस्कृति है या तमाम लोग सनातन है, तो आई एम सॉरी, मैं मुसलमान हूँ और मैं हिंदू भाइयों का सम्मान करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं हिंदू नहीं हूँ, ना मेरा कोई बाप दादा कभी हिंदू था। आई समझ में? हम इस चीज में मानते हैं कि दुनिया में आदम अलैहिस्सलाम सबसे पहले आए और उसके बाद ये सारी कंटिन्यूटी है। ये तो हो गई एक बात। दूसरे नंबर की बात कि योगी जी बहुत अच्छी सी बात कह रहे हैं कि कटेंगे, तो कौन कटेगा और कौन बटेगा? अगर आप भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे तो फिर जिस तरह से बहराइच में गोली चली और वो कट गया, यही परिस्थिति का निर्माण करने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो हालात उन्होंने बना के रखे हैं। आप मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति अपने राज्य के अंदर में एक दंगा पीड़ित इलाके में वहां मेंटेन कानून और व्यवस्था नहीं कर पाता और पूरे देश के दूसरे राज्य में जाकर के इस तरीके की बात करता है, तो आपको क्या समझ में आता है? ठीक है, कई बात भारतीय जनता पार्टी के पास। ठीक है दानिश कुरैशी, ठीक है। विजय शंकर तिवारी जी भी मेरे साथ जुड़े हुए, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। जवाब दीजिए विजय शंकर जी, जो दानिश कुरैशी ने आरोप लगाया। बंद है सर, तभी तो मैं सुन रहा हूं। विजय शंकर जी तक शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं नाजिम खान साहब आपका रुख करना चाहूंगी और मेरा सवाल यही है कि बटेंगे तो कटेंगे, कहीं ना कहीं हरियाणा में क्योंकि इसका फायदा हुआ है, आपको लग रहा है महाराष्ट्र में इसका फायदा होगा या आपको लग रहा है कि इससे समाज ही बटेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा? हाँ शोभना जी, जिस तरीके से बार बार बटेंगे और कटेंगे की बात आती है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि क्या भारत के अंदर संविधान नहीं है? अरे ये मुल्क तो संविधान से चलता है, बटने और कटने की बात कहां से आ गई? कभी तो आप 80-20 की बात करते हैं। मैं ये कहता हूं कि भारत का हर बंदा, हर नागरिक, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सब भाई है। आप बटने और कटने की बात कहां से लेकर आते हैं? भारत के अंदर अब ब्रिटिश हुकूमत नहीं है, भारत के अंदर एक संवैधानिक हुकूमत है जो संविधान से चलने वाली है। लेकिन शोभना जी, हमको बड़ा दुख होता है कि जब वहां पर हिंदू भाइयों को कहते हैं कि बटेंगे और कटेंगे, वही मुसलमानों के खिलाफ एक नैरेटिव लेके सबके सामने लेके आते हैं कि देखिए मुस्लिम समाज आपके खिलाफ इस तरीके की हरकत कर रहा है। जबकि मैं कहता हूं ये मुल्क तो संविधान से चलता। हम अपने हिंदू भाइयों को बाहों में लेकर उनसे कहते हैं कि आप हमारे भाई, हम बटने की बात नहीं करते। हम हिंदू भाइयों से कहते हैं आप और हम भाई है, लेकिन हम लोगों का शोषण हो रहा है, हम लोगों के नाम पे हिंदू भाइयों को डराया जा रहा है। बटेंगे तो कटेंगे जो नारा है वो हरियाणा से निकलकर अब क्योंकि महाराष्ट्र पहुंच चुका और इसी पर हम चर्चा कर रहे थे। पंकज दुबे, जैसा कि यहां पर नाजिम साहब ने कहा कि देश तो संविधान से चलेगा, फिर इस तरह के नारों का क्या मतलब रह जाता है? क्या बीजेपी अपने इतने लंबे टेन्योर में, इतने अपने लंबे सत्ता के काल में अपने अच्छे किए हुए कामों को जनता के बीच नहीं पहुंचाना चाहती? इन नारों का सहारा अब बीजेपी को, एनडीए को लेना पड़ रहा है? सबका साथ सबका विकास कहने वाली पार्टी जी, नारे की बात नहीं है, जो वास्तविक स्थिति है उन्होंने ये बात पूरी भारत की हिंदू समाज या पूरी जनता को समझने की जरूरत है कि भी किस स्थिति में बांग्लादेश की स्थिति हो रही है, किस स्थिति में हिंदू वहाँ के हैं या पाकिस्तान के हिंदुओं को कितना प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी के लिए हमने सीए लाया या एनआरसी लाने की कोशिश की। लेकिन ये विपक्ष को तोड़ मोड़ के पेश करने की जरूरत नहीं है। जनता समझ रही है कि योगी जी ने क्या कहा। पंकज मोदी, तोड़ मरोड़ के तो आप पेश कर रहे हैं। आप भारत को बांग्लादेश से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? आप भारत के हिंदुओं को या भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं? आप ये डर इस देश की जनता को कैसे दिखा सकते हैं कि हम बांग्लादेश बन जाएंगे, तब जब इस देश की इतनी सशक्त सेना हमारे देश में है? बात सेना की नहीं है, आप बात सेना की ही है। अगर आप ये कह रहे हैं और ये डर दिखा रहे हैं कि हम बांग्लादेश बन जाएंगे, इसका मतलब तो ये ना कि हमें अपनी सेना पर, अपनी फोर्सेस पर भरोसा नहीं है। बंटवारा हुआ कि नहीं? सोमनाथ जी, जरा सा पीछे मुड़कर इतिहास देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। यही कॉन्फिडेंस है उस समय बीते जब देश आजाद हो रहा था। रुक जाइए एक मिनट, सुनने दीजिए। पाकिस्तान बना कि नहीं, एक बांग्लादेश बना कि नहीं? तो अभी जिस स्थिति में बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और हिंदुओं को जिस तरह से प्रताड़ित किया, ये दोनों अलग घटनाएं हैं। पंकज मोदी जी, ये दोनों अलग घटना है। ये आजादी के समय बंटवारा हुआ, वो अंग्रेजों ने किया, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बहुत सारे मुसलमानों ने यहाँ रहना चुना। बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने पाकिस्तान से आजाद कराया, बांग्लादेश को हिंदुस्तान ने आजाद कराया। हम इतिहास में भी अगर नजर डालेंगे तो एक स्वर्णिम इतिहास हमारे देश की सेना का रहा है। फिर इस तरीके का डर दिखाकर क्यों भ्रमित करने की कोशिश?
जो इतिहास भूला है उसे हमेशा दिक्कत हुई है आगे चलकर। आप इतिहास को अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो आपको समझ में ये चीज आएगी कि 1947 में जब देश बटा था तो ट्रकों में भरकर लाशें आई थी, ट्रकों और ट्रेनों में भरकर लाशें आई थी भारत के लिए। तो वो स्थिति आगे ना हो उसके लिए नारा दिया गया। इसमें किसी को समझने की जरूरत नहीं, जनता समझ रही है, इसमें किसी को और समझाने की हमें जरूरत नहीं। ठीक है, विजय शंकर तिवारी जी, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। सर, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। मेरा सवाल आपसे यही है कि इस तरह के नारों की क्यों जरूरत पड़ने लगी है तब जब बीजेपी तो विकास के मॉडल को लेकर आगे बढ़ रही है। यहां पर एक नाजिम खान साहब भी हैं, वो कह रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा या इस तरह के नारों से बांटने की राजनीति चलेगी? नहीं, बिल्कुल ठीक है। नाजिम खान कह रहे हैं कि ये शरिया से नहीं चलेगा देश, ये संविधान से ही चलेगा। और संविधान से चलने के लिए ही, अगर जब तक इस देश में हिंदू है तभी तक संविधान से चलता है। अगर ये आप बताइए मुस्लिम देश कौन से संविधान से चलते हैं? ये तो सब शरिया से चलते हैं। तो शरिया से नहीं चलेगा देश, संविधान से चलेगा देश। इसीलिए हिंदू संगठित रहना चाहिए, हिंदू यहाँ का ताकतवर रहना चाहिए, तभी संविधान से चलेगा। एक मिनट रुक जाइए नाजिम खान साहब, रुक जाइए। विजय शंकर तिवारी जी, जिस देश का राष्ट्रपति हिंदू हो, एक मिनट रुक जाइए, जिस देश में प्रधानमंत्री हिंदू हो, उपराष्ट्रपति, जितने भी पद है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू हो, उस देश में हिंदू कैसे कमजोर हो जाता है और हिंदू कैसे खतरे में पड़ जाता है और हिंदू कैसे बढ़ जाता है? मेरी समझ से तो परे है, समझा दीजिए आप मुझे। एक नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। ये देश संकल्पनाओं के आधार पर हम बात नहीं कर रहे हैं। इस देश ने हिंदू बटने पर कटते हुए इस देश को देखा है। हाँ। हिंदुओं को कटते हुए देखा है, और जिन्होंने नहीं देखा है मुझे लगता है उनको अपने ऐनक बदल देना चाहिए। 1947 में पाकिस्तान किस आधार पर बटा था? इसी आधार पर बटा था ना। हिंदू हिंदू तो नहीं बटा, मुस्लिम और हिंदू बटा। और किस आधार पर बटा? इसी आधार पर बटा। और आज जो बांग्लादेश की बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश बन जाएगा, तो ये मौलाना साहब से और नाजिम खान से हम कहना चाहेंगे कि वो सपना भूल दीजिए। 1990 का भारत नहीं है ये। जब आप सर, नाजिम खान साहब ने ये कहा ही नहीं कि बांग्लादेश बन जाएगा, ये तो बीजेपी के प्रवक्ता हमको बता रहे थे। चलिए नाजिम खान साहब जवाब देना चाहते हैं। सुन लीजिए अभी मैंने एक मिनट पहले उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, बात पूरी हो जाने दीजिए। हाँ, बात पूरी कीजिए अपनी। बात पूरी होने दीजिए, बात पूरी। इस देश में 1990 में जुम्मन चाचा और रहीम चाचा को दिखा दिखा करके ये देश सोचता था कि ऐसे ही है क्या। 1947 भूल गया था, लेकिन अपने कुकृत्यों से उन्होंने देश को बता दिया कि हम वैसे ही नहीं जैसे मुंबई में फिल्में दिखाई जाती थी। हम ये हैं, हम गर्दनें काट देते हैं, एक आवाज पर हम धड़ से सर जुदा करने की बात कर देते हैं। चलिए ठीक है नाजिम खान, जल्दी, मेरे पास वक्त कम है, जल्दी से जवाब दीजिए। शोभना जी देखिए, पहले तो मैं इनको एक बात बता दूं, सुन लीजिए। आपने कहा कि 1947 में जो बंटवारा हुआ है, मैं ये कहता हूं कि भारत के अंदर एक काला धब्बा है कि देश का बंटवारा हुआ। और दूसरी बात जो अभी साफ सर तन से जुदा की बात करें, ये बता दीजिए निहत्ते मुसलमानों को एक धार्मिक नारा लगा के मॉब लिंचिंग हो जाती है, तबरेज अंसारी को चोरी के इल्जाम में मार दिया जाता है, जुनैद नासिर को बोलेरो के अंदर जिंदा जला दिया जाता है। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ये राजनीतिक चर्चा थी और ये बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर चर्चा होती है। लेकिन फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद।